की शुरुआत में हम एक लड़की को स्नाइपर गन के साथ देखते हैं जो वहां अपने पिता के साथ शिकार करने के लिए आई हुई होती है। इस लड़की का नाम जोई होता है। फिर हम देखते हैं कि जोई अपने गन से एक हिरन पर निशाना लगा रही होती है और फिर उसे शूट कर देती है। फिर इसके बाद जोई और उसके पिता मिस्टर टोड वहां जाकर हिरन को देखते हैं तो वह हिरन अभी भी जिंदा होता है। तभी हम जोई को देखते हैं जो एक बड़ा सा पत्थर लेकर आती है और उस पत्थर से उस हिरन को कुचलकर मार डालती है। उसके बाद वे लोग उस हिरन को लेकर घर चले आते हैं। फिर उसके बाद जोई फ्रेश होकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है और अपनी माँ से बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर जोई के फादर मिस्टर टोड आते हैं और जोई से उसकी माँ के बारे में पूछने लगते हैं कि तभी बाहर से गाड़ी की हॉर्न की आवाज आती है। उसके बाद जोई जल्दी से वहाँ से जाने लगती है कि तभी मिस्टर टोड जोई को रोकते हैं। फिर मिस्टर टोड उससे उसके माँ से बात करने के लिए मना करते हैं कि तभी जोई मिस्टर टोड से कहती है कि उसे उसके माँ से बात करने में अच्छा लगता है, इसलिए वह अपने माँ से बात करती है कि तभी वहाँ अचानक जोई की फ्रेंड लोएस वहाँ आता है। फिर जोई उसके साथ अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। फिर हम दोनों को देखते हैं जो एक साथ स्कूल के लिए जा रहे होते हैं और दोनों आपस में प्रॉम्प्ट नाइट पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि कुछ ही दिनों में होने वाला होता है। कि तभी उसी दौरान इनके पीछे से एक कार जोरों से हॉर्न बजाते हुए आ रहे होते हैं जिसमें एक रॉय नाम का लड़का इन लोगों की रैगिंग करने लगता है। यह देखकर जोई उन लोगों के ऊपर गुस्सा होने लगती है, इसीलिए वे लोग लुइस के कार को टक्कर मारकर वहां से निकल जाते हैं जिससे लुइस की गाड़ी हाईवे के किनारे बंद हो जाती है। फिर लुइस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है कि तभी जोई एक क्रिस नाम के बंदे को हाईवे के किनारे देखती है जिससे जोई वहां देखकर उसे हैरानी होती है। उसके बाद ये लोग कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद ये लोग अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। फिर दोनों स्कूल के अंदर जाते हैं और अपनी अपनी क्लास की ओर जाने लगते हैं कि तभी लुइस जोई को रोकता है और उसे उसके लॉकर को चेक करने को कहता है। फिर जोई कहती है कि वह अपने लॉकर को बाद में चेक कर लेगी। फिर जोई अपने क्लास में जाती है और अपने दोस्तों के साथ क्लास को अटेंड करती है। इसके बाद वह दूसरी प्रैक्टिकल क्लास को भी अटेंड करती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद वह जाने लगती है कि तभी मिसिस क्रॉफोर्ड जोई को रोकती है। फिर वह जोई से कहती है कि वह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है मगर वो आजकल क्लास को कम ही अटेंड कर रही होती है जिससे टीचर उससे काफी नाराज होती है, मगर जोई इसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जोई अपने लॉकर को चेक करने के लिए जाती है। फिर जब वह अपने लॉकर को खोलकर देखती है तब उसे वहाँ पर लोवेस की प्रॉम्प्ट नाइट पार्टी की मैसेज मिलती है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो स्कूल के कंट्रोल रूम के पास जाता है जहाँ वह धीरे से अपना एक बैग छोड़कर चला जाता है। फिर से हम जोई को देखते हैं जो स्कूल के कैफेटेरिया में लोएस के पास आती है। फिर लोएस जोई से उसके लॉकर के मैसेज के बारे में पूछता है। फिर जोई थोड़े गुस्से में लोएस से कहती है कि उसे प्रॉम्प्ट नाइट पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर इसके बाद दोनों में बहस होने लगती है। उसी दौरान गलती से जोई कपड़े पर जूस गिर जाती है जिससे जोई के कपड़े खराब हो जाते हैं, इसीलिए वह उसे साफ करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। फिर जब वह वॉशरूम के अंदर जा रही होती है तभी उसे वहाँ पर एक सस्पिशियस लड़की दिखाई देती है, इसीलिए जोई उस जगह को चेक करने जाती है कि आखिर वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक उसी दौरान शहर के कई जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट के कारण आग लगने की घटनाएं होती है और इधर जोई को उस जगह पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता है। इसके बाद जोई अपने कपड़े साफ करने के लिए चली जाती है। इधर दूसरी तरफ लोवेस कैफेटेरिया में जोई का वेट कर रहा होता है कि उसी दौरान एक कार कैफेटेरिया को तोड़ते हुए अंदर आता है और उस कार से 2-3 लोग गन लेकर बाहर आते हैं और उसके बाद वे लोग वहाँ के स्टूडेंट को एक एक करके गोलियों से मारना शुरू करता है। यह देखकर सारे स्टूडेंट काफी हैरान रह जाते हैं और डर कर सहम जाते हैं, लेकिन इधर जोई को मशीन के आवाज के कारण उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। इधर वो किलर सभी स्टूडेंट्स को अपना हॉस्टेज बना लेते हैं। इधर जोई अपने कपड़े साफ करके वॉशरूम से जा रही होती है कि तभी एक लड़की घायल अवस्था में जोई के पास आती है जिसे देखकर जोई हैरान रह जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो लड़की वहीं मारी जाती है। फिर जोई वॉशरूम से छुपकर उन किलर्स को देखने लगती है जहाँ
जहाँ वह उन लोगों को रॉय को शूट करते हुए देखती है कि तभी उसी समय एक लड़का वॉशरूम से बाहर आता है, जिसे जोई बाहर जाने को मना करती है, मगर वह बाहर कैफेटेरिया की ओर चला जाता है कि तभी एक किलर जिसका नाम कीपर होता है वह उस लड़के को देख लेता है और उसे भी हॉस्टेस बना लेता है। यह देखकर जोई वहाँ से भाग जाती है। इधर कीपर वॉशरूम के अंदर जाता है यह देखने की वहाँ और कोई छिपा है या नहीं। उधर जोई उसी जगह छिपने की कोशिश कर रही होती है जहाँ उसने उस सस्पिशियस लड़की को देखी थी। फिर कीपर वहाँ आता है और बारी बारी से चेक करने लगता है, मगर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद हमें फायर ब्रिगेड वालों को दिखाया जाता है जो आग पर काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी दौरान उन लोगों को और भी कई जगहों पर आग लगने की खबरें मिलती हैं। अब हम इन किलर्स के लीडर को देखते हैं जिसका नाम ट्रिस्टन होता है, जो एक लड़की के पास आता है और उसे अपने फैमिलीज को कॉल करने को कहता है। इधर जोई अपनी जान बचाने के लिए टॉयलेट के डक में छुपी हुई होती है। इधर ट्रिस्टन अब सभी लोगों को कॉल करने को कहता है और कहता है कि वे लोग अब पुलिस, पॉलिटिशियन, आर्मी किसी को भी कॉल कर सकते हैं। इधर हम फिर से जोई को देखते हैं जो उन किलर्स को डक से देखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसी दौरान वो डक टूट जाती है जिससे जोई नीचे कैफेटेरिया के कैंटीन में जाकर गिरती है। इधर क्रिस नाम का किलर गिरने की आवाज सुनकर वह उसे चेक करने के लिए जाता है, इसीलिए जोई अपनी जान बचाने के लिए किचन में जाकर छिप जाती है कि तभी जोई देखती है कि वहाँ पहले से ही एक लेडी छुपी हुई होती है। फिर क्रिस वहाँ आता है और किचन के हर तरफ चेक करने लगता है कि तभी उसी दौरान क्रिस को सेलफोन की आवाज सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं कि वह सेलफोन उसी लेडी की होती है। फिर क्रिस धमकी देकर उसे बाहर निकलने को कहता है। इसके बाद वह लेडी क्रिस के सामने बाहर आ जाती है कि तभी क्रिस उस लेडी को शूट कर देता है और वह लेडी वहीं मारी जाती है। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। यह सब देखकर जोई को बहुत दुख होता है, इसलिए वह रोने लगती है। इसके बाद ट्रिस्टन स्कूल के कंट्रोल रूम को कॉल करता है और उन लोगों को बताता है कि उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैफेटेरिया में हॉस्टेस बनाया हुआ है। उसी दौरान जोई मौका देखकर धीरे से कैफेटेरिया के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है और वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है कि तभी अचानक वह भागते हुए रुक जाती है और अपने दोस्तों और टीचर्स के बारे में सोचने लगती है। फिर अचानक वह स्कूल के बाहर अपने दोस्तों को देखती है। उसके बाद वह उन लोगों के पास जाती है और उन लोगों को स्कूल के अंदर जाने से मना करती है। उसके बाद वह स्कूल के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों के बारे में बताती है। यह सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर जोई और उसकी फ्रेंड बाकी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए आगे बढ़ जाती है। उधर दूसरी तरफ ट्रिस्टन खुद को दुनिया में मशहूर करने के लिए सभी बंधकों से कहता है कि वे अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से यहाँ हो रहे सभी एक्टिविटीज को लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाए कि तभी उसी दौरान वहाँ पर एक स्कूल का गार्ड और एक स्कूल टीचर भी आता है। फिर उस टीचर और ट्रिस्टन के बीच बहस होने लगती है। इसी बहस के दौरान हमें पता चलता है कि ये चारों किलर्स इसी स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं और वे लोग ये सब इस स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचरों से बदला लेने के लिए कर रहे होते हैं। इन लोगों के अंदर यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स के खिलाफ नफरत भरी होती है और फिर उसी दौरान क्रिस उस टीचर को गोलियों से भून देता है, मगर वो स्कूल का गार्ड वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। उधर जोई और उसकी फ्रेंड टीचर्स और बाकी लोगों को वार्न करने की कोशिश करती है, मगर टीचर समझ नहीं पाती है। उसके बाद जोई और उसकी फ्रेंड वहाँ दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगती है। उधर दूसरी तरफ ट्रिस्टन सभी लोगों से उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बारे में पूछता है। फिर अंत में वह लुइस को अपना ऑपरेटर बनाने के लिए चुनता है और बाकियों को उनका फोन डस्टबिन में डालने को कहता है। इधर जोई एक क्लासरूम के खिड़की को तोड़ देती है और फिर टीचर्स और बाकी लोगों को बताती है कि हमारे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टेस बनाया जा रहा है। यह सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और उसी खिड़की के रास्ते से वहां से निकलकर एक एक करके सभी लोग अपनी जान बचाने लगते हैं। इधर ट्रिस्टन अपनी सारी एक्टिविटीज सोशल मीडिया में लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाता है जिससे उसे पब्लिसिटी मिल सके। इधर जोई स्कूल के इमरजेंसी बेल को ऑन कर देती है। इमरजेंसी अलार्म सुनकर स्कूल के सभी लोग स्कूल के क्लासरूम से बाहर जाने लगते हैं, मगर ट्रिस्टन भी उस इमरजेंसी अलार्म को सुन लेता है, इसलिए
लिए उसका एक साथी जिसका नाम एना होता है वह इमरजेंसी अलार्म को जाकर बंद कर देती है। इसीलिए सभी लोगों को वहां लगता है कि यह कोई मजाक हो सकता है। इसीलिए वे सभी लोग फिर से अपने अपने क्लासरूम में जाने लगते हैं। फिर हम बाहर पुलिस वालों को देखते हैं जो आग लगने के कारण रोड जाम होती है जहां वे लोग फंसे होते हैं। इधर फिर से हम एना को देखते हैं जो एक एक करके स्कूल के सभी लाइट्स को ऑफ करने लगती है जिससे चारों ओर अंधेरा होने लगता है। इसी अंधेरे के कारण जोई अंधेरे में फिसलकर गिर जाती है। फिर हम स्कूल कंट्रोल रूम के हेड को देखते हैं जो सभी क्लासरूम को ऑर्डर देती है कि वे लोग खुद को क्लासरूम के अंदर लॉकडाउन कर ले। यह सुनकर जोई कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगती है कि तभी अचानक वहां एक्सप्लोसिव हो जाता है जिसके कारण एक पुलिस वाला वहां घायल हो जाता है कि तभी शेरिफ वहां आता है और उस पुलिस वाले को बचा लेता है। फिर जोई उठती है और जाकर चेक करने की कोशिश करती है कि कोई बचा है या नहीं। उसी समय फिर जोई अपने मदर से बात करने लगती है कि तभी हमें पता चलता है कि जोई अपने माँ के सॉल से बात करती है कि तभी अचानक वहाँ एना आ जाती है। फिर एना उन बॉडीज को चेक करती है और वह जोई को मरा हुआ समझकर वहाँ से चली जाती है। ट्रिस्टन इधर समझ चुका होता है कि स्कूल के बाहर अब पुलिस आ चुके हैं। इधर जोई क्लासरूम के बाहर जाती है और सभी लोगों को जल्दी वहाँ से निकलने को कहती है कि तभी उसी दौरान एना जोई की आवाज को सुन लेती है। फिर जब जोई टीचर्स को सब कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसी दौरान जोई को एक गोली लग जाती है जिससे वह जमीन पर गिर पड़ती है कि तभी जोई देखती है कि एना उसके ऊपर गन से फायरिंग कर रही होती है। फिर जोई बड़ी ही बहादुरी दिखाते हुए उन गोलियों से खुद को बचाती है। इधर हम ट्रिस्टन को फिर से देखते हैं जो एक क्लासरूम में जाता है और सभी लोगों को धमकाते हुए उन लोगों को उसके साथ कैफेटेरिया में जाने को कहता है कि तभी एक टीचर ट्रिस्टन को ये सब करने से मना करती है मगर ट्रिस्टन उस टीचर के ऊपर भड़क जाता है और उसको सबक सिखाने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है। इधर एना जोई को मारने के लिए एक कमरे के अंदर जाती है और उसे ढूंढने लगती है कि तभी जोई बहादुरी दिखाते हुए उससे फाइट करने लगती है और बहुत ही हिम्मत के साथ उससे लड़ती है और फिर उसके ही गन से उसे शूट कर देती है। इधर वह टीचर अपने कपड़े उतार देती है। उसके बाद ट्रिस्टन उस टीचर को सेड्यूस करने लगता है कि तभी उसी दौरान लुइस ट्रिस्टन का ध्यान भटका देता है जिससे ट्रिस्टन लुइस के ऊपर भड़क जाता है। इधर हम फिर से जोई को देखते हैं जो अपने घायल पैर को बांध रही होती है जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। इधर दूसरी तरफ हम जोई के फादर को देखते हैं जो रेडियो पर स्कूल के न्यूज को सुनता है। इधर हम स्कूल के बाहर पुलिस वालों को देखते हैं जो स्कूल के अंदर घुसने को तैयार होता है मगर क्रिस ये सब न्यूज चैनल पर देख लेता है इसीलिए वह जाता है और पुलिस वालों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। इधर ट्रिस्टन फायरिंग की आवाज सुनकर परेशान हो जाता है और फिर वे सभी लोगों को उसके साथ कैफेटेरिया में आने को कहता है। फिर सभी लोग कैफेटेरिया की ओर जाने लगते हैं और कीपर दूसरे क्लासरूम की ओर जाता है। फिर जोई कीपर का पीछा करते हुए उसके पीछे आती है मगर कीपर उसे देख लेता है और उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है। इसलिए जोई वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागती है और कीपर उसका पीछा करने लगता है। फिर कीपर जोई का पीछा करते हुए उसी जगह स्लिप होकर गिर जाता है। फिर जोई बड़ी ही चालाकी से उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद जोई उसे पकड़ लेती है और उसके हाथों को लॉक कर देती है। इसके बाद जोई उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा होता है। तभी बाहर हम जोई के फादर को देखते हैं जो स्कूल के बाहर आते हैं। उसी दौरान एक लेडी जोई के फादर को स्कूल के अंदर से हो रहे लाइव स्ट्रीमिंग को दिखाती है। उसके बाद जोई कीपर की गन ले लेती है और उसके बाद क्लासरूम की ओर जाने लगती है कि तभी वहां पर टीचर्स और स्टूडेंट्स आ जाते हैं। फिर जोई उन लोगों को निकालने के लिए अपने फ्रेंड को कॉल करती है। फिर उसकी फ्रेंड शेरिफ को फोन देती है। फिर जोई शेरिफ को बताती है कि काफी सारे स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर निकलने के लिए रेडी हैं। इसीलिए शेरिफ ट्रिस्टन का ध्यान भटकाने के लिए उससे फोन पर बातें करने लगते हैं और इधर मौका देखकर जोई सभी स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर निकालने लगती है और तभी एक टीचर जोई के साथ वहीं रुक जाती है
इधर ट्रिस्टन अभी भी शेरिफ से बातें कर रहा होता है, इसलिए जोई बाकी स्टूडेंट्स को भी वहां से निकलने में मदद करती है। मगर बहुत जल्द ही ट्रिस्टन न्यूज़ देखकर सब कुछ समझ जाता है, इसलिए वह एना को कॉल करता है। मगर ट्रिस्टन का कॉल जोई रिसीव करती है। फिर ट्रिस्टन एना के बारे में पूछता है। फिर जोई बताती है कि वह अब मर चुकी है। यह सुनकर ट्रिस्टन जोई के ऊपर भड़क जाता है और उससे कहता है कि अगर वह 5 मिनट के अंदर कैफेटेरिया में नहीं आएगी तो वह हर 5 मिनट के अंदर एक एक स्टूडेंट को मारना शुरू करेगा। यह सुनकर जोई बहुत ही घबरा जाती है और वह वहां से जाने लगती है। और उधर हम जोई के फादर को देखते हैं जो यह सब कुछ लाइव देख रहा होता है। फिर वह अपना सामान लेने के बाद ट्रक के पीछे जाकर छिप जाते हैं। फिर हम जोई को देखते हैं जो कीपर के पास जाता है और उसे समझाता है कि उसके पास अभी भी सब कुछ सही करने का मौका है। यह सुनकर कीपर जोई का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर बाहर हम जोई के फादर को उनके गन के साथ देखते हैं। उधर दूसरी तरफ जोई जल्द ही ट्रिस्टन के सामने आ जाती है। जोई को देखकर क्रिस गुस्से में आ जाता है और वह ट्रिस्टन को उसे मारने को कहता है क्योंकि एना क्रिस की ही बहन थी। इधर मिस्टर टोड भी अपने गन के साथ रेडी होते हैं और इधर ट्रिस्टन के सामने कीपर आ जाता है और वह ट्रिस्टन को यह सब कुछ बंद करने को कहता है। मगर ट्रिस्टन कीपर की बात नहीं मानता है कि तभी क्रिस कीपर को गोलियों से भून देता है। जोई और लुइस मौका देखकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद क्रिस उन लोगों के पीछे जाता है कि तभी हम देखते हैं कि लुइस गोली लगने के कारण घायल हो जाता है। फिर जोई उसे किसी तरह संभालती है। फिर लुइस जोई को बताता है कि ट्रिस्टन ने कैफेटेरिया के अंदर कार में बॉम्ब प्लांट किया हुआ होता है। यह सुनकर जोई काफी हैरान होती है, इसलिए वह कैफेटेरिया की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी क्रिस उसे देख लेता है, इसलिए जोई अपनी जान बचाने के लिए लेबोरेटरी रूम में जाकर छिप जाती है। फिर क्रिस भी उसके पीछे वहां आता है और जोई को ढूंढने लगता है कि तभी उसी दौरान जोई के फादर भी स्कूल के ऊपर के फ्लोर पर कुछ हलचल नोटिस करता है। इधर जोई क्रिस को झांसा देकर वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर फिर भी क्रिस उसे पकड़ लेता है और जोई को बुरी तरह मारता है। इसके बाद क्रिस जोई को गन से शूट करने की कोशिश करने लगता है कि तभी जोई के फादर क्रिस को शूट कर देते हैं, जिससे जोई की जान बच जाती है। उसके बाद जब जोई खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो बाहर उसके पिता होते हैं। इधर ट्रिस्टन क्रिस को कॉल करता है, मगर फिर से ट्रिस्टन का कॉल जोई रिसीव करती है और बताती है कि उसका दोस्त भी अब मारा जा चुका है। यह सुनकर ट्रिस्टन काफी गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह कार के बम को एक्टिवेट कर देता है। फिर जोई ट्रिस्टन से कहती है कि वो उसके पास आ रही है उसका खेल खत्म करने के लिए। इसके बाद ट्रिस्टन कार से एक बकेट लेता है और उन स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। इधर जोई भी ट्रिस्टन की ओर जा रही होती है कि तभी उन्हें वहां पर टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो जोई उन लोगों को वहां से बाहर जाने को कहती है। इधर ट्रिस्टन उस लड़के के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। उधर दूसरी तरफ भी जोई ट्रिस्टन की ओर बढ़ रही होती है कि तभी जोई ट्रिस्टन को एक लड़के के साथ बाहर भागते हुए देखती है, इसलिए जोई जल्दी से कैफेटेरिया की ओर जाती है क्योंकि वहाँ बॉम्ब लगा हुआ होता है। फिर जोई कैफेटेरिया पहुंचकर बॉम्ब को देखती है। उसके बाद सभी लोगों को वहाँ से निकलने को कहती है। यह सुनकर सभी लोग वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। इधर जोई सभी लोगों को उस बॉम्ब से बचाने के लिए उस कार में गन को सेट करके कार को स्टार्ट कर देती है, जिससे वह कार स्कूल के बाहर चली जाती है और फिर कार ब्लास्ट हो जाती है, जिससे सबकी जान बच जाती है। उसके बाद जोई ट्रिस्टन को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है कि तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और जोई को अरेस्ट करने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी वहां भी एक जोरों की धमाका होता है। उसके बाद पुलिस वाले धमाके वाली जगह चेक करने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें एक लड़के की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद पुलिस वाले जोई को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम शेरिफ को देखते हैं जो जोई के पास आते हैं और जोई के हाथ को खोलते हैं और जोई को उसकी बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। फिर जोई शेरिफ से ट्रिस्टन के बारे में पूछती है, तो शेरिफ कहता है कि उस ब्लास्ट में ट्रिस्टन मारा जा चुका है। इसके बाद फिर से हम जोई को देखते हैं जो अपने पिता के पास जा
जाती है, जो अपने पिता को उसकी जान बचाने के लिए उनको थैंक्स बोलती है। कि तभी उसी दौरान जोई वहाँ पर ट्रिस्टन को देखती है, इसलिए जोई अपने फादर का राइफल मांगती है। फिर हम ट्रिस्टन को देखते हैं जो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। उधर जोई भी अपने फादर का राइफल लेकर ट्रिस्टन के पीछे आ रही होती है। इधर ट्रिस्टन एक ब्रिज के नीचे आता है और वहाँ से पासपोर्ट और कुछ पैसे निकाल रहा होता है। उसी दौरान जोई अपने राइफल से ट्रिस्टन के ऊपर निशाना लगाती है और जैसे ही टारगेट सेट होती है वह ट्रिस्टन को शूट कर देती है। उसके बाद जोई ट्रिस्टन के पास आती है और ट्रिस्टन से कहती है कि उसने बहुत सारे इनोसेंट पीपल को मारा है, इसीलिए उसके साथ भी ऐसा होना ही था। फिर जोई ट्रिस्टन को वहीं छोड़कर वहां से निकल जाती है। इसके बाद दोस्तों यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।